बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की 9th फिजिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है काइनामेटिक्स। सबसे पहले समझते हैं जी कि इस चैप्टर का ये जो नाम है काइनामेटिक्स, ये क्या होता है। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक आया था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का। सो उसमें एक ब्रांच आई थी मैकेनिक्स। चैप्टर नंबर 1 में हमने एक मैकेनिक्स नाम की एक ब्रांच पढ़ी थी, और मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप चलती हुई चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो चल रहे हों, वो ऑब्जेक्ट्स जो मूविंग में हो, मूव कर रहे हो, उनको स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। उन ऑब्जेक्ट्स को जो मोशन में हो उनको पढ़ना, उनके मोशन को पढ़ना, ये कहलाता है मैकेनिक्स। तो अगर कोई गाड़ी चल रही है, कोई जहाज चल रहा है, कोई इंसान चल रहा है, उसको स्टडी करना मैकेनिक्स हो जाता है। अब ये जो मैकेनिक्स है, इसमें आपको दो मजीद ब्रांचेस मिलती है। ये जो आपकी मैकेनिक्स है, इसके अंदर हमें दो सब ब्रांचेस मिलती है। एक का नाम है काइनामेटिक्स, जो आपके इस चैप्टर का नाम भी है, और दूसरी सब ब्रांच को हम कहते हैं डायनामिक्स। दोनों ये जो है काइनामेटिक्स और डायनामिक्स, ये दोनों जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांचेस है। यानी दोनों में आप चलती हुई चीजों को पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। बस फर्क किस चीज का है? फर्क है फोर्स का। अगर आप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं विदाउट फोर्स, यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट, एक चलती हुई चीज को पढ़ रहे हैं, एक चीज चल रही है, आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, हर चीज उसकी स्टडी करें, उसकी वेलोसिटी को स्टडी करें, उसके डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करें, ये देखें कि जी वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, हर चीज स्टडी करें, सिर्फ फोर्स को छोड़कर, फोर्स को स्टडी ना करें, तो वो कहलाती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है जी? ऑफ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स, विदाउट फोर्स। ठीक है जी। सो अगर हम चीजों के मोशन को स्टडी करें, चलती हुई चीजों को स्टडी करें, लेकिन उसमें जो फोर्स होती है उसको छोड़ दें, बाकी सारी चीजें पढ़ें, फोर्स को रहने दें, तो ये कहलाएगी काइनेमेटिक्स। और अगर हम चलती हुई चीजों को स्टडी करते हैं, उनके मोशन को स्टडी करते हैं विथ फोर्स, फोर्स के साथ, यानी उसमें जो फोर्स है उसको भी पढ़े, वो कहलाएगी डायनामिक्स। यानी सीधी सीधी सी बात है, फोर्स का फर्क है। इस चीज का फर्क है, फोर्स का। सो मैकेनिक्स क्या हो गई? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप चलती हुई चीजों को पढ़ते हैं, चलती हुई चीजों में जो मोशन होता है उसको स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में आपको दो ब्रांचेस मिलती है। पहली ब्रांच होती है काइनामेटिक्स, दूसरी होती है डायनामिक्स। काइनामेटिक्स में आप ऑब्जेक्ट के मोशन को, उनकी हरकत को, उनके चलने को स्टडी करोगे, लेकिन विदाउट फोर्स, बगैर फोर्स के। और डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट के मोशन को, ऑब्जेक्ट की हरकत को, ऑब्जेक्ट के चलने को आप पढ़ते हैं विद फोर्स, फोर्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गई। तो चैप्टर 2 का नाम काइनेमेटिक्स है, लिहाजा चैप्टर 2 में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करेंगे। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसमें जो मूवमेंट है, उसकी जो हरकत है, उसको स्टडी करना होगा विदाउट फोर्स, फोर्स के बगैर। यानी हम फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे, बाकी तमाम चीजों को देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो ये वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हर चीज पढ़ेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, लेकिन फोर्स को नहीं पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 हो जाएगा। और चैप्टर 3 आपका जो है उसका नाम है डायनामिक्स। तो चैप्टर 3 में भी आप मोशन स्टडी करेंगे, चलती हुई चीजों को पढ़ेंगे, उनके जो हरकत है, उनकी जो मूवमेंट है उसको पढ़ेंगे विद फोर्स, लेकिन वहां आपने फोर्स का भी जिक्र करना होगा। तो ये जो काइनेमेटिक्स है, इस पर है आपका चैप्टर नंबर 2, और डायनामिक्स में आपका है चैप्टर नंबर 3। तो ये तो हो गया जिस चैप्टर का नाम।
आइडिया हो गया जी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सो ये चैप्टर है काइनेमैटिक्स का। काइनेमैटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच, जिसमें हम चीजों की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट फोर्स। यानी आपके पास ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, उसके मोशन को आपने पढ़ना होगा। हर चीज पढ़ें, जो जो समझ में आए वो पढ़ें, सिवाय फोर्स के। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, इस पर बात करते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। अगर मैं इसको सादा सी जबान में बोलूं, प्लस सिंपल सा अगर मैं कोशिश करूं इसको समझाने की, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कोई चीज अगर रुकी हुई हो, कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, ठहरी हुई है, आप कहेंगे उसको स्टेट ऑफ रेस्ट। और कोई भी चीज अगर हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो आप उसको कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है जी। अगर कोई भी चीज ठहरी हुई है, रुकी हुई है, स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज हरकत कर रही है तो स्टेट ऑफ मोशन। मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम के अंदर जो कुर्सी पड़ी हुई होती है, जो बेंच पड़ी हुई होती है, जो साइड में बल्ब लगा हुआ होता है, दीवार होती है, जो बोर्ड होता है, जो दरवाजा होता है, ये सब ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। इनको हम कहेंगे कि दे आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और रोड पे खड़े हो जाए तो रोड पे चलती हुई गाड़ियां हमें नजर आ रही होती है, इंसान चल रहे होते हैं। ऊपर देखते हैं तो हमें बादल जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे होते हैं, जहाज हमें हिलता हुआ नजर आ रहा होता है। तो ये ठहरे हुए नहीं है, बल्कि ये हरकत कर रहा है, चल रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, ठहरी हुई है, आप कहोगे उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, हरकत कर रही है, तो आप कहोगे उसको स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन फिजिक्स में हम इनको कैसे एक्सप्लेन करें? फिजिक्स में हम इनको कैसे एक्सप्लेन करें वो बताता हूँ मैं आपको। तो अब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को हम कैसे अंदाजा लगाते हैं? ठीक है जी। तो पहले थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि सपोज करें जी, ये मेरे पास एक इंसान है, ये एक इंसान है जी। यहाँ हम देखते हैं पीछे एक दरख्त है यहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो एक बिल्डिंग नजर आ रही है हमें, ज्यादा ही बड़ी बिल्डिंग हो गई। ये बिल्डिंग है जी एक छोटी सी, ठीक है जी, ये बिल्डिंग है। और ये एक बेंच है जी, थोड़े से किनारे पर एक पार्क वाली जो बेंच होती है। ये चले गाड़ी है, ये गाड़ी है। सो अगर हम देखते हैं, ये हमने एक सिनेरियो कंसीडर किया। ये मेरे पास एक इंसान है, उसके बैक पर मुझे जो है वो एक दरख्त नजर आ रहा है, एक बिल्डिंग नजर आ रही है, और कुछ फासले पर मुझे जो है वो गाड़ी नजर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब पहली बात याद रखिएगा, हम चीजों की जो पोजीशन होती है उसका अंदाजा लगाते हैं उसकी सराउंडिंग से। इर्द गिर्द जो चीजें मौजूद है उनको आप सराउंडिंग कहते हो। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का अंदाजा आप सराउंडिंग से लगाते हैं। पोजीशन किस तरह अंदाजा लगाते हैं हम उसका? विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अच्छा जी। सो रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, मोशन का मतलब होता है चलता हुआ। थोड़ा सा इसको स्टाइल फिजिक्स में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसका अंदाजा लगाते हैं विद सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है, सराउंडिंग के एतबार से बताते हो। देखो ना, अगर अब मुझसे कोई फोन करके पूछता है भाई कहाँ बैठे हो, मैं कहता हूँ अपने घर पे बैठा हूँ। मैंने किस हिसाब से बताई अपनी पोजीशन? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है। मेरे सराउंडिंग में क्या मौजूद है? मेरा घर मौजूद है। तो मैंने बताया जी कि मैं अपने घर पे मौजूद हूँ। या अगर मैं ऑफिस में होऊंगा तो मैं कहूंगा जी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। तो मैं अपनी पोजीशन कैसे बता रहा हूँ? मेरी सराउंडिंग में क्या है। अगर मेरी सराउंडिंग में पार्क है, मैं कहूंगा मैं पार्क में बैठा हूँ। अगर मेरी सराउंडिंग में स्कूल है, मैं कहूंगा स्कूल में बैठा हूँ। अगर मेरी सराउंडिंग में घर होगा तो मैं कहूंगा घर पे बैठा हूँ। ट्रेन में हूँ तो मैं कहूंगा मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ऐसा ही होता है ना, हम अपनी पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग।
इसी तरह आपसे बोला जाता है आपका घर कहाँ है, आप उस घर की पोजीशन भी बताते हो सराउंडिंग के एतबार से कि भाई जी मेरा घर जो है वो मुक्का चौक के पास है, जीना ग्राउंड के पास है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को, जाहिर बात है सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब कि उसकी सराउंडिंग एक ही जैसी है, तो हम कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट, लिख देता हूं मैं, ग्रीन मार्क कर से देखता हूं, अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है डज नॉट, ये अगर हम देखते हैं जी ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, और अब पोजीशन कैसे पता चलती है हमें, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। यानी आपने जो उसकी पोजीशन बनाई हुई है सराउंडिंग के एतबार से, आप देखें कि अगर वो सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जो पहले उसकी सराउंडिंग में था अब भी वही उसकी सराउंडिंग में, तो आप कहोगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे आपके सामने मैंने इस डायग्राम में इस शख्स को किस पर बनाया था जी, इसकी उसकी पोजीशन क्या थी कि जी इसके पीछे दरख्त था, इसके पीछे बिल्डिंग थी, इसके पीछे गाड़ी थी, पीछे नहीं थे सर, गाड़ी तो साइड में थी। अब हम देखें कितनी देर पहले मैंने बनाई थी, अब भी आप देखें इसकी पोजीशन यही है, अब भी इसकी सराउंडिंग के एतबार से अगर आप इसकी पोजीशन निकालें तो वही पोजीशन आ रही है ना, कि इसके पीछे दरख्त है, पीछे जो है वो बिल्डिंग है और साइड में गाड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इस शख्स ने सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस वक्त रेस्ट में मौजूद है। ठीक है, ये होती है रेस्ट। अगर आप देखें कि जी एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, जिस पोजीशन में वो पहले था उसी पोजीशन में वो अब है, तो आप कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट। और पोजीशन का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर एक शख्स ट्रक में बैठा हुआ है, बाहर उसको जो है वो कुछ चीजें नजर आ रही हैं, दरख्त नजर आ रहा है, ठेला नजर आ रहा है, दुकान नजर आ रही है। अब अगर बाद में हम देखें दोबारा उसको जो है ट्रेन की पोजीशन वही मिलती है कि जिस ट्रेन के बराबर में वही दरख्त है, वही दुकान है, वही ठेला है, यानी ट्रेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, सराउंडिंग उसकी वैसी ही है, इसका मतलब है ट्रेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम कहेंगे ट्रेन जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। और जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाएगी, अब वो कैसे पता चलेगा कि सराउंडिंग चेंज हो रही है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि वो स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, चेंज इट्स पोजीशन, अब पोजीशन चेंज हो रहा है और पोजीशन का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहेंगे जी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। ठीक है जी, तो इसी एक बंदे की एग्जाम्पल अगर हम ले, तो यहाँ पर दरख्त है जी और ये शख्स था। ठीक है, अब हम थोड़ी देर बाद देखें जी कि शख्स जो है वो इसकी अब पोजीशन जो मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि दरख्त जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, पहले दरख्त देखें इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ था, अब दरख्त देखें इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या है। हम देख रहे हैं जी इसने अपनी पोजीशन चेंज की और कैसे अंदाजा लगाया कि इसकी सराउंडिंग चेंज हो गई है, इसने अपनी पोजीशन, ये लिखा हुआ पोजीशन जो है वो इसने चेंज की है, और पोजीशन चेंज हुई है ये कैसे पता चला हमें, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहेंगे ये स्टेट ऑफ मोशन में था, ये शख्स चल रहा था तभी तो इसकी सराउंडिंग चेंज हुई है, तभी तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो ये हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। सो अगर हम सादा सी जबान में बोले तो रेस्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मोशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। और फिजिक्स के अंदर हमें इसको अगर बयान करना है तो हम क्या कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, और अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे वो स्टेट ऑफ मोशन में। और पोजीशन आप कैसे पता करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग से हम पोजीशन का अंदाजा लगाते हैं, सराउंडिंग चेंज हुई है तो पोजीशन भी चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में।
यहाँ तक तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा, चूंकि इस चैप्टर का नाम याद होगा आपको, ये लिखा हुआ काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स की सब ब्रांच है, मोशन को हम पढ़ते हैं इसमें, लिहाजा स्टेट ऑफ रेस्ट का बस इतना ही जिक्र करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन पर आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है। एक छोटी सी बात मैं और बताता चलूं इन दोनों के हवाले से। यहां लिख देता हूं मैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट relative टू ऑब्जर्वर। अब ये मैंने कहा है तो छोटी सी बात, लेकिन काफी बड़ी बात है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए पहले आपको ये जरा एब्सोल्यूट समझना होगा और रिलेटिव समझना होगा। देखिए, कुछ क्वांटिटीज हमने पिछले चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है जी। उन चीजों को जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, जब हमारे पास फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है, और कुछ ऐसी चीज होती हैं जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं, स्पीड जो है, स्पीड किसी भी चीज की रफ्तार, ठीक है जी, वो और डिस्टेंस जो होता है ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। या टाइम कह लें, चले डिस्टेंस भी हटा देते हैं, टाइम, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आप चल रहे हैं, आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो फिर कहीं जाने का जो आपका टाइम है वो कम हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाओगे ना आप। और अगर स्पीड स्लो कर दोगे तो टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं, अब अगर आप साइकिल यूज करेंगे, साइकिल की स्पीड कम होती है, साइकिल यूज करेंगे तो आपको अपने डेस्टिनेशन पे यानी अपने घर पे पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। मोटरसाइकिल यूज करेंगे तो अब मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा है, तब आपको घर पहुंचने में टाइम कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। और पैदल जाएंगे तो पैदल होने की तो स्पीड बहुत ही कम है, लिहाजा आपको घर पहुंचने पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टाइम होता है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड पर। टाइम इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। टाइम कम हो जाएगा अगर स्पीड ज्यादा हो जाती है, टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह जैसे हमारे घर का बिजली का बिल किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारी बिजली की कंजम्पशन पे। बिजली ज्यादा कंज्यूम करेंगे बिल ज्यादा आएगा, बिजली कम कंज्यूम करेंगे बिल कम आएगा। हमारे मार्क्स पेपर के डिपेंड करते हैं हमारी तैयारी पे, तैयारी ज्यादा करेंगे मार्क्स ज्यादा आएंगे, तैयारी कम करेंगे मार्क्स कम आएंगे। तो अगर हम देखें कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, डिपेंड करती है जी एक दूसरे पर, तो हम कहते हैं दे आर रिलेटिव। दे आर रिलेटिव यानी रिलेट कर रही है, तो हम कहेंगे जी स्पीड एंड टाइम आर, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिलेटिव है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, रिलेटिव है। स्पीड एंड टाइम आर रिलेटिव। और अगर कोई ऐसी चीज है जी जो किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं करती, तो आप कहेंगे इट इज एब्सोल्यूट। स्पीड टाइम पर रिलेटिव करती है और टाइम इज एब्सोल्यूट। ठीक है, स्पीड जो है, यूं लिखे इसको हम ऐसे, टाइम पॉइंटर ये रहा, स्पीड जो है वो रिलेटिव टू टाइम। सो रिलेटिव का मतलब होता है अगर कोई चीज दूसरी चीज से रिलेट कर रही है उसको आप कहते हो रिलेटिव। और एक चीज होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है वो रिलेटिव ही नहीं हो किसी चीज पर, किसी चीज पर वो रिलेट ना करती हो, उसको आप कहते हो एब्सोल्यूट। अच्छा जी, अब हम समझते थे जी कि ये जो रेस्ट और मोशन है ना, दे आर, अब ये जो हमने अभी स्टेट्स पढ़ी हैं जी, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। ये रिलेटिव है। ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है, रेस्ट या मोशन, यही दो स्टेट है ना भाई, रेस्ट और मोशन। तो ये दोनों रिलेट करती हैं, दैट इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेट करती है? टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से रिलेट करती है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर।
यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट है या मोशन है, ये चीज रिलेट कर रही है ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, देखने वाले से रिलेट कर रही होती है। देखने वाला बताएगा जी कि रेस्ट है या मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है, मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है जी, सपोज करें ये गाड़ी है, गाड़ी तो कम डब्बा लग रहा है लेकिन चले मान लेते हैं। एक शख्स इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और एक शख्स इस गाड़ी के बाहर मौजूद है। आप सपोज करें जी गाड़ी जो है वो ऐसे जाना शुरू हो गई, गाड़ी जा रही है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा शख्स रेस्ट में है, कौन सा शख्स मोशन में, कौन सा शख्स रेस्ट में है, कौन सा शख्स मोशन में है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे कि देख कौन रहा है। अगर इसके एतबार से बात करोगे आप, इसको ऑब्जर्वर मानते, तो ये कहेगा मैं रेस्ट में हूँ, गाड़ी के अंदर शख्स जो है वो मोशन में, वे इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, गाड़ी वाले शख्स की पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर इस शख्स को आप ऑब्जर्वर मानोगे तो ये कहेगा कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ और ये मोशन में। देखो फर्क पड़ गया ना ऑब्जर्वर के एतबार से। मैं आपको मार्कर चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ। अगर हम इसको ऑब्जर्वर मानते हैं तो उस हिसाब से ये खुद रेस्ट में है और ये मोशन, ठीक है। और अगर हम अपना ऑब्जर्वर चेंज कर लें जी और हम इस गाड़ी वाले शख्स को ऑब्जर्वर मान लें, इसको ऑब्जर्वर मान लें, तो फिर उस हिसाब से ये रेस्ट में हो जाएगा क्योंकि ये तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और ये जो है वो मोशन में हो जाएगा क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। देख रहे हो? अब देखो इस शख्स की दोनों स्टेट है, रेस्ट भी है मोशन भी है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। इस शख्स की भी आप देखो दोनों स्टेट बन रही है, रेस्ट और मोशन, लेकिन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। सो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से रिलेट कर रहा होता है, ऑब्जर्वर के एतबार से बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है। यानी यूं कह लो हर ऑब्जेक्ट की दोनों स्टेट होंगी, भाई ये दो स्टेट्स है और तीसरी तो है नहीं। तो हर ऑब्जेक्ट की दोनों स्टेट्स होती है। जैसे कि इस वक्त मैं अगर बैठा हुआ हूं, मेरी दोनों स्टेट्स है, स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हूं मैं, स्टेट ऑफ मोशन में भी हूं। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर। अगर मेरे सामने कोई शख्स खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसको मैं रेस्ट में नजर आऊंगा। देखो एक मिसाल देता हूँ मैं। जैसे कि ये शख्स है, ये सपोज करें दैट इज मी, ये मैं हूँ। पता है आपको मेरी दोनों स्टेट है, मैं रेस्ट में भी हूँ, मैं मोशन में भी हूँ। डिपेंड करता है किस पे, रिलेटेड किससे, ऑब्जर्वर। मेरी दोनों स्टेट है, रेस्ट में भी हूँ मैं मोशन में भी हूँ। अब अगर आप जो है वो कैसे मैं दोनों में हूँ, सपोज करें जी यहाँ मेरे सामने एक और शख्स खड़ा हुआ है, दोनों, मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं तो वैसे बैठा हुआ हूँ पार्क पे। मुनीबा नहीं कर बच्चे, एक मिनट रुकिएगा जरा, मुनीमा को मैं रिमूव कर दूं। तो सपोज करें जी मैं एक बेंच पे बैठा हूँ, मैं जो हूँ ना दैट इज मी, बाल अच्छे हैं मेरे तो ये चले, ये मैं मी आ गया, ठीक है। मैं एक बेंच पे बैठा हूँ, तो आपको पता है मेरी दोनों स्टेट है, रेस्ट भी है मोशन भी है। अगर सामने एक शख्स बैठा हुआ, मुझे वो भी बैठा हुआ है बेंच पर, वो जब देखेगा तो मुझे रेस्ट में नहीं पाएगा, वो कहेगा जी कि उमर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर ये शख्स जा रहा है, ठीक है जी, ये शख्स चलता हुआ मुझे देखेगा, तो वो कहेगा जी मैं स्टेट ऑफ मोशन। देख रहे हो, ऑब्जर्वर के हिसाब से मेरी स्टेट है। इस बात को हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। ये नहीं है कि आप बोलोगे कि यार एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना तो हर किसी के एतबार से वो रेस्ट में, उसकी ये स्टेट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिलेटिव। रिलेट करती हैं जी स्टेट ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में, ये चीज रिलेट करती है किस चीज से, टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से रिलेट करती है, ऑब्जर्वर बताएगा जी कि वो रेस्ट में है कि वो मोशन में है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, हमने आज चैप्टर नंबर 2 शुरू किया। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन, ऑब्जेक्ट्स की हरकत को स्टडी करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो हम कहेंगे वो स्टेट ऑफ मोशन में, और उस मोशन को पढ़ा जाता है मैकेनिक्स में।
अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन को फोर्स के बगैर पढ़ते हैं तो ये मैकेनिक्स की पहली ब्रांच बनती है काइनेमैटिक्स। और अगर आप एक ऑब्जेक्ट की हरकत को स्टडी करें विद फोर्स तो ये मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच बनती है, इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। रेस्ट और मोशन क्या है जी? अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कहेंगे रेस्ट, ऑब्जेक्ट की सॉरी चेंज नहीं हो रही है तो आप कहेंगे रेस्ट, और अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। पोजीशन का अंदाजा कैसे लगाएंगे? सराउंडिंग के एतबार से। एक ऑब्जेक्ट की स्टेट्स जो होती हैं रेस्ट या मोशन, क्या ये एब्सोल्यूट है? क्या एक ऑब्जेक्ट की अगर स्टेट रेस्ट है तो वो वापस सिर्फ रेस्ट ही है, मोशन में नहीं है? नहीं जी, ऑब्जेक्ट्स की स्टेट रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होती है, रिलेटिव होती है। किससे? ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर के हिसाब से हम पता करते हैं जी कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में। सो यूं कह लो आपके एक ऑब्जेक्ट में दोनों स्टेट्स पाई जा रही हैं, रेस्ट में भी है वो, मोशन में भी है। अब वो कैसे, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन सी स्टेट मानी जाएगी? ऑब्जर्वर देख के बताएगा। वो बताएगा जी इस ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में। हर ऑब्जर्वर के एतबार से स्टेट डिफरेंट हो सकती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में जो है वो जो हमारी फिजिकल क्लास होगी उसमें भी जो है हम इसकी टाइप्स पर बात करेंगे, मोशन की टाइप्स।